अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि N10 के अंदर N10 क्या है, N10 क्या काम करता है। उसके बाद हमने उसके अंदर बेसिक साइन अप और लॉगिन सिस्टम देखा। आज हम अपना फर्स्ट वर्क फ्लो बनाएंगे और उस वर्क फ्लो को बनाने से पहले मैं आपको इसकी UI की कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और हम इसके अंदर फिर अपना फर्स्ट वर्क फ्लो डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम N10.io की वेबसाइट पर आ गए। उसके बाद हमने साइन इन पे क्लिक किया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वही वर्क फ्लो का नाम शो हो रहा है, मैंने ओपन इंस्टेंस कर दिया। अब यहाँ पर मेरा ये जो है N10 का वर्क फ्लो होम खुल गया है। अब हम अपना फर्स्ट वर्क फ्लो बनाने से पहले थोड़ा इसकी UI को एक्सप्लोर करते हैं और ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें शो हो रही हैं। हमें इसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका बेसिक्स सब बता दूंगा ताकि आपको इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मेरे पास 13 डेज़ लेफ्ट इन योर N10 ट्रायल आ रहा है। मतलब मैंने क्लाउड के ऊपर साइन इन किया है तो मेरे पास 13 डेज़ का जो है ट्रायल रह गई है, सही है। और उसके अंदर मैं 1000 एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ और ये मेरे लिए इनफ है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं अपग्रेड प्लान भी आ रहा है। अगर अपग्रेड प्लान पे हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये स्टार्टर प्लान प्रो एंटरप्राइज है, सही है। उसके अलावा अगर हम बैक आके दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करें तो ये समरी ऑफ ओवरऑल एप्लीकेशन में आपको दे रहा हूँ ना। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ओवरव्यू सेक्शन है, यहाँ पर हमारे सारे वर्क फ्लोज होंगे जब हम बनाएंगे तो। उसके बाद ये पर्सनल है, जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपके वो पर्सनल प्रोजेक्ट भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास एक एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल हम पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट डैशबोर्ड पेज पर इनके चले जाएंगे। यहाँ पर हम ओपन इंस्टेंस करेंगे तो वापस हम अंदर आ जाएंगे, सही है। उसके अलावा हमारे पास ये टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट मीन यहाँ पर आपके पास रेडीमेड जो टेम्पलेट्स बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद है ड्यू टू N10 लार्ज कम्युनिटी। तो यहाँ से आप रेडीमेड टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद आप अपने वर्क फ्लो में इस्तेमाल कर सकते हैं या यहीं से पूरा एक वर्क फ्लो उठाकर आप खुद से यूज़ कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा हमारे पास जो ये है वेरिएबल्स का ऑप्शन, इधर आप अपने सीक्रेट वेरिएबल्स या कांस्टेंट वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इनसाइट्स का पेज हो रहा है जहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने कितनी एग्जीक्यूशन बनाई हैं और कितनी फेल्यूर रेट रहा है। और ये आपका पूरा मतलब एक डैशबोर्ड इनसाइट है जो आपको दिखाएगा कि आपको कितना टाइम सेव हुआ, कितना रन टाइम रहा। उसके बाद आप हेल्प सेक्शन से हेल्प भी ले सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है यहाँ पर एक सेटिंग आ जाती है, साइन आउट भी कर सकते हैं और सेटिंग के अंदर जाके आप जो है अपना सिस्टम को भी देख सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पर लाइट थीम रखना चाह रहे हैं, डार्क थीम रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम अब आ जाते हैं, लेफ़्ट साइड बार भी हमारी एक्सप्लोर हो गई, हेडर भी एक्सप्लोर हो गया हमारा। और यहाँ देखते हैं कि मेरे पास जो है क्रिएट वर्क फ्लो का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है और मैं अपना फर्स्ट वर्क फ्लो क्रिएट करूँगा तो मैं यहाँ पर क्रिएट वर्क फ्लो पर क्लिक करूँगा। अब जो ये स्क्रीन मेरे पास शो हो रही है इसको हम कैनवस बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, स्मॉल वाइट डॉट डॉट लगे हुए हैं। तो जितनी भी स्क्रीन है इसको हम N10 का कैनवस बोलते हैं जिसके ऊपर हम लिखते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ से हम अपने वर्क फ्लो का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वर्क फ्लो, सही है। उसके अलावा क्या है, ये जो हमारे पास राइट के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे प्लस का आ रहा है तो यहाँ से हम नोड्स को कनेक्ट करेंगे। N10 के अंदर हर चीज़ नोड की तरह काम करती है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये सारे नोड है, ट्रिगर ऑन ऐप इवेंट ऑन अ शेड्यूल, तो ये सारे नोड्स हैं। उसके अलावा जो ये है ऐड स्टिकी नोट्स, इसके अंदर क्या है कि आप इसको अपने वर्क फ्लो में ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई आप इस वर्क फ्लो में क्या काम कर रहे थे। आप उसको इधर लिख भी सकते हैं कि ये वर्क फ्लो क्या काम करेगा या आप इस वर्क फ्लो में क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैं इसको मिटा के यहाँ पर लिख सकता हूँ माय फर्स्ट वर्क फ्लो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी हेडिंग आ गई है। उसके अलावा जो है ये जो है यहाँ पर फोकस पैनल खुल जाएगा। उसके अलावा ये आज असिस्टेंट भी है, यहाँ पर इन्होंने असिस्टेंट भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है हर काम करने के बाद मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ किसी को, सही है। यही अपना पूरा वर्क फ्लो। अच्छा, ये जो क्लॉक टाइप आ रही है इसकी हिस्ट्री है कि भाई आपने जो काम किया वो कैसे किया। देखिए मैंने यहाँ पर अभी इस कैनवस में कोई काम नहीं किया था, उसके बाद मैंने क्या करा, ये एक नोट ऐड किया और इसके अंदर ये मैंने लिख दिया। तो हिस्ट्री बताता है। जब आप एक बिग लेवल के ऊपर आप ऑटोमेशन कर रहे होते हैं तो आपको पीछे जो है अपना रिकॉर्ड भी चाहिए होता है कि मैंने किसी स्टेप पे क्या चेंजेस किए थे, तो यहाँ पर ये वो शो करा रहा है। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट वर्क फ्लो की तरफ कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो हम एक बेसिक जीमेल मैसेज को ऑटोमेशन देने वाले हैं कि जब भी मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो मैसेज जो है ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए है उस पर्टिकुलर यूज़र को जिसकी मैं आपको जीमेल दूंगा। मैं अपने आप को भी सेंड कर सकता हूँ और किसी की जीमेल डाल के मैं उसको भी सेंड कर सकता हूँ। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जूम टू फिट है, प्लस का भी है, आप इसको प्लस करना चाहिए, माइनस से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं कैनवास को, प्लस से जूम भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे खुदा ना खास्ता स्क्रॉल डाउन करके माउस के कर्सर व्हील से नीचे चले जाएँ, अब आपको नहीं मिल रहा कि आप कहाँ पर हैं, तो आप 1 दबाएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आ जाएंगे डिफ़ॉल्टली। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपना सबसे पहला वर्क फ्लो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक ओपन नोड्स के ऊपर प्लस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ से एक ट्रिगर नोड बुलाऊंगा और ये ट्रिगर मैनुअली का नोड यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा मेरे पास ट्रिगर नोड आ गया है। अब इस नोड का काम क्या होगा, इस नोड का काम ये होगा कि जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो मेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो मैं अब यहाँ पर जो है एक दूसरा नोड जो है ऐड करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा जीमेल से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जीमेल, तो यहाँ पर मेरे पास जीमेल आ गई है। अब जीमेल के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैसेज सेंड करना चाह रहा हूँ उसको। तो ये सेंड अ मैसेज का मैंने इसको ऐड कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास शो हो रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो देखें आप, ये मेरे पास एक वर्क फ्लो बन गया है। अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने इसके अंदर चीज़ें सेट नहीं करी। तो मैं आपको चीज़ें भी सेट करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर देखें NetEnt की खासियत कि इनपुट यहाँ से आएंगे और आउटपुट का अलग, ये इधर साइड बार दिखा रहा है और यहाँ पर हम बीच में सेटिंग्स करेंगे। सिलेक्ट क्रीडेंशियल्स मतलब आपको इसको इजाज़त देनी पड़ेगी। तो हमने क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स करते हैं और जो ऑथ है इसका रिकमेंडेड, वो हम इसके ऊपर ऑथ पे क्लिक कर लेंगे, साइन विद गूगल कर लेंगे, ये हमसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। हम इसको ओके करने के बाद यहाँ से सारी चीज़ें जो है इसको अलाउ कर देंगे। एज अ बिगिनर हम इसको सारी चीज़ें अलाउ करके कंटिन्यू कर देंगे और कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा। सक्सेसफुली कनेक्टेड होने के बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे। आप ये देखिए हमारा अकाउंट जो कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली, हम इसको यहाँ से वो कर देंगे। आप देखें जीमेल अकाउंट हमारा कनेक्ट हो गया है। रिसोर्स क्या है हमारी, भाई हम इसको मैसेज भेजना चाह रहे हैं। ऑपरेशन हमारा क्या है, सेंड का ऑपरेशन है हमारा, सही। अब हम भेजना किसको चाह रहे हैं, इसके अंदर हम उसकी मेल डालेंगे। तो मैं अभी जब मैं अपना फर्स्ट वर्क को फ्लो बना रहा हूँ तो मैं अपने आप को ही ये मैसेज सेंड करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी मेल डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मेल डाल दी है। उसके बाद मैं ये करूँगा कि मैं मैसेज क्या भेजना चाह रहा हूँ, उसका मैसेज का सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब कि हेडलाइन सब्जेक्ट क्या होगा मैसेज का। तो मैं करूँगा हाय फ्रॉम टैग पे टैग, सही है। उसके बाद मैं ये करूँगा कि मैसेज मेरा टाइप क्या हो, मैसेज की टेक्स्ट टाइप हो, सही है। उसके बाद क्या हो कि मेरा जो मैसेज है वो क्या हो, सही है, मेरा मैसेज क्या हो। तो मेरा मैसेज दिखाने के लिए मैं उसको लिखूँगा इट्स माय फर्स्ट ऑटोमेशन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैंने मैसेज लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट स्टेप कर दूँगा। अभी जैसे ही होगा तो मेल जो है ऑटोमेटिकली ये जो है मेरा जो वर्क फ्लो है पूरा एग्जीक्यूट हो गया। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि मैं जब अपनी यहाँ से जीमेल खोलूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया है कि इट इज़ माई फर्स्ट ऑटोमेशन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो ईमेल है ऑटोमेटिकली सेंड हुई है NetEnt की तरफ से और ये मेरे जीमेल का सब्जेक्ट आ रहा है। अब मैं इसको अगर दोबारा भेजना चाहूँ तो क्या होगा, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली देखें वापस ऑटोमेटिकली सेंड हो गई होगी। मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, अब मैं बैक करूँगा तो ये देखें एक और मुझे मेल आई होगी। रिफ़्रेश करने पर देखें ऑटोमेटिकली मेल मुझे आ गई है। ऐसे में किसी और को भेजना चाह रहा हूँ अगर ये मेल, तो मैं यहाँ पर आके डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर उसकी भी मेल ऐड कर सकता हूँ, तो उसको भी मेल चले जाएगी। तो वर्क फ्लो बन चुका है। थैंक यू।